तो अपना अगला टॉपिक जो है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, क्या होता है अपन जान रहे हैं ना, अपन क्या जान रहे हैं कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? पहला एडमिशन कि चेंज इन पीएसआर? चेंज इन पीएसआर। दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर। तीसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, मर्जर। मर्जर हमारे सिलेबस में नहीं है, 11th 12th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये सभी केसेस में क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब फिर से नया पार्टनरशिप फॉर्म बनाना। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन फिर से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो फिर से जब बनाते हैं तो क्या होता है? ओल्ड एग्रीमेंट जो है, ओल्ड एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट जो है वो आ जाता है। ओल्ड एग्रीमेंट में जो कुछ भी लिखा होगा वो सब खत्म हो जाएगा, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं रहेगा। अब जो भी चीज न्यू एग्रीमेंट में लिखा है वही चलेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या होता है ओल्ड एग्रीमेंट और न्यू एग्रीमेंट में? वो है रेशियो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हो जाता है। आपने बनाए हैं क्वेश्चंस काफी सारे, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेन निकालना, सैक्रिफाइस निकालना। और कभी कभी तो, कभी कभी क्या, एडमिशन के सभी क्वेश्चन में अपन न्यू रेशियो भी निकालते हैं, कैलकुलेट करके निकालते हैं। सभी को बात समझ आ रहा है? रेशियोज का जो टॉपिक है ना, लेक्चर्स रिकॉर्डेड है और इनफ क्वेश्चंस अपन क्लास में किए हैं, प्रैक्टिस क्लास में किए हैं। ठीक है, उसके बाद भी आपको डाउट है आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। अगर आपको बाई चांस मेंटर्स द्वारा अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मेरे से पूछ लेना। किसी इंपॉर्टेंट कारण से मैंने 2 क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे ये चारों चैप्टर में, हर क्वेश्चन में रेशियोज रहेगा, तो प्रैक्टिस का कोई डरने वाली बात नहीं है। हर क्वेश्चन में, इसमें हर एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन में आपका रेशियोस रहेगा। ठीक है, तो उधर प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा इनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अभी हमारा नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उसके लिए बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि ये क्या चीज हो क्या रहा है सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, दिक्कत क्या है। ठीक है, समझना ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। मान के चलिए यहां पे आप चेंज इन पीएसआर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चेंज इन पीएसआर या एडमिशन या रिटायरमेंट, कोई भी चीज। ठीक है, पहले रेशियो था 1:1, अभी रेशियो है 2:1। पहले रेशियो था 1:1, अभी रेशियो है 2:1। ठीक, अब बात समझना, रेशियो बदल जा रहा है। बदला हुआ रेशियो में किसी पार्टनर को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पार्टनर ए मान के चल लेते हैं, ए और बी। तो आफ्टर चेंज इन पीएसआर किसको फायदा हो रहा है? ए को फायदा हो रहा है और बी को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमारा एक कट ऑफ डेट है। ये क्या है? कट ऑफ डेट। इस पर्टिकुलर डेट में सभी पार्टनर्स, उनको जो भी पैसा मिलना है या देना है, जो भी हिसाब किताब है फर्म का, वो इन लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इस तारीख में जो भी हिसाब किताब बनता है सब अपन हिसाब किताब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद रेशियो क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। ठीक है, एक एग्जांपल मान मान के चलो, इनके पास एक एसेट है, इनके पास एक एसेट है जिसका वैल्यू है 1,00,000 रुपया, या ले लो 90,000 रुपया। कितना है? 90,000 का एक एसेट है। मान के चलो एक फ्रिज है, 90,000 का एक फ्रिज है। इनका मान के चलो आइसक्रीम का काम है, 2 पार्टनर है ना, आइसक्रीम पार्लर का इनका बिजनेस। ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझना ध्यान से।
इन्होंने प्लान ये जब ये कंपनी जब ये पार्टनरशिप इन्होंने स्टार्ट किया था तब खरीदा था ये 90,000 रुपए का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। स्टार्ट किए बिजनेस और एक फ्रिज खरीदे जो कि उस बिजनेस से ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रॉफिट्स वगैरह कमा रहे हैं, जो भी चीज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इनका दिमाग में आया कि हम इस फ्रिज को बेच देते हैं, इस फ्रिज को बेच देते हैं। ठीक, अब अगर बेचने का प्लान है, मुझे बताओ चेंज इन पीएसआर के पहले बेचे, चेंज इन पीएसआर के बाद बेचे? आप बताओ। पार्टनर ए रहते तो क्या बोलते आप? बाद में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और पार्टनर बी रहते तो क्या बोलते? पहले बेच देते। समझ में आ रहा है आपको बात? कि आप बोल रहे हो कि सर ये जो प्रॉफिट है जो भी है, अगर अगर पहले बेच देते तो ये पैसा कैसे डिवाइड होता? 45 और 45,000 डिवाइड हो जाता। बाद में बेचोगे तो कैसे डिवाइड होगा? 60,000 और, लेकिन खरीदे कैसे थे? 90,000 में खरीदे थे। और कौन से रेशियो में पैसा लेकर आए थे? 1:1। खरीदे थे ओल्ड रेशियो में, हाँ, इक्वल पैसा लेके, और जब बेच रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं दिक्कत? कि भैया ये 60,000 इसको मिल रहा है और इसको 30,000 मिल रहा है। मुझे बताओ, क्या बी इस केस में कुछ कर सकता है क्या? बी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बी को नुकसान हो रहा है, लेकिन बी कुछ कर सकता है क्या? बी झगड़ा करेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को 45,000 ही चाहिए, मैं पैसा लगाया हूँ। बोलेगा क्या? बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? कौन कौन बोल रहा है सर? बोल सकता है सर, बी झगड़ा कर सकता है सर। हाँ, मुंह से हाथ पैर थोड़ी चलाना है यार। बोलो भाई। आप लोग बोल रहे बी झगड़ा कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। पता नहीं, नहीं आपको क्या लग रहा है? पता तो किसी को नहीं है। नहीं कर सकता बी, नहीं कर सकता। और किस किस को लगता है बी कुछ नहीं कर सकता सर? बी कुछ नहीं कर सकता, बी कुछ नहीं कर सकता, बी कुछ नहीं कर सकता, बी कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है? कर सकता है। चारों आप लोग, आप सोचो ना, आप ही बी हो भाई, आप ही बी हो, खरीदे थे 45,000 रुपए में, अभी जब बेच रहे हैं तो पीएसआर चेंज हो गया और आपको मिल रहा है कितना? 30,000 रुपया। दुख होगा या नहीं होगा आपको? आप बी के पोजीशन में दुख होगा या नहीं होगा? लेकिन कुछ कर सकते हो क्या? भैया कुछ नहीं कर सकते, आपने नया एग्रीमेंट बना लिया है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप पार्टनर हो, और पार्टनरशिप फर्म का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में आपने ही तो एग्री किया ना, 2:1 के लिए आपने एग्री किया। अब भैया एसेट बेच रहे हैं तो पैसा ऐसे बटेगा, रो बैठ के। रेशियो चेंज करने में आपने एग्री किया, तो भैया रेशियो जो है चेंज होने के बाद फिर रोने का नहीं है। और ये चेंज भी किस लिए किए होंगे? कोई रीजन से ही किए होंगे। आप कम काम करते होंगे, वो ज्यादा काम करता होगा, ऐसे ही आप लोग आलसी हो, यही रीजन होगा ना। तो रोने का नहीं है बात। बात समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन एक बात बताओ, इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना। खरीदे थे 90,000 रुपए में, खरीदे थे 90,000 रुपए में, और आज अगर उसको बेचेंगे तो 1,00,000 रुपया मिलेगा, 1,00,000 रुपया मिलेगा। या 1,20,000 कर लेते हैं, थोड़ा नंबर्स का हेल्प मिल जाएगा। 1,20,000, ठीक है। खरीदे थे कितने में? 90,000 रुपए में। आप बोलोगे सर डेप्रिसिएबल एसेट को वैल्यू क्यों बढ़ जा रहा है? वो सब चीजें भूल जाओ अभी, है ना।
खरीदे थे एक 90,000 रुपए में, अभी उसका वैल्यू जो है मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितना मिल रहा है? 1,20,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, सभी को इतना बात समझ में आ रहा है? क्या सीखे भाई? पहला बात क्या सीखे कि 90,000 का चीज है ना, पहले बेचो या बाद में बेचो, रोने का नहीं है। क्योंकि एक बार एग्रीमेंट हो गया, चेंज हो गया पीएसआर, तो जो रेशियो में जो जैसा बटना है वैसा ही बटेगा। रोने होने का बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब लेकिन 90,000 का चीज कितने का हो गया? 1,20,000 का हो गया। अब अगर इसको बेचेंगे तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो में बेचेंगे तो 60,000 और 60,000, और न्यू रेशियो में बेचेंगे तो 80,000 और 40,000। अब भी रोने का कोई बात है क्या? अब भी रोने का कोई खास बात नहीं है भैया। अभी भी हम नहीं रो सकते। क्यों नहीं रो सकते? क्योंकि भैया पीएसआर चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन लेकिन 90,000, अगर 90,000 की 90,000 में बिकता तो आपको जो प्रॉफिट होता, मतलब आपको जो एडिशनल जो इंक्रीमेंटल फायदा हुआ वो कितने का हुआ? 15,000 और 15,000, यहाँ पे 45 का 60, 45 का 60। वही चीज यहाँ पे क्या हो रहा है? 60 का 80 20, और 30 का 10 10। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, अगर सेम वैल्यू में बिक जाता, 90,000 90,000 में बिक जाता, तो आपको 45 45 मिलता। अगर पीएसआर के बाद बिकता तो 60 और 30 मिलता। ठीक, इतना तो बात समझ में आ रहा है? और अगर जो वैल्यू चेंज हो गया, अब कितना हो गया वैल्यू? 1,20,000, तो आपको कितना मिल रहा है? 60 60, और अगर बाद में बेचोगे तो 80 और 40। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, ये जो एक्स्ट्रा 30,000 का जो फायदा है, एक्स्ट्रा 30,000 फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्स्ट्रा 30,000 का फायदा यहाँ पे कौन से रेशियो में बट रहा है? इक्वल रेशियो में। और यहाँ पे, और उस फायदे में मुझे बताओ, अधिकार दोनों का इक्वल है या नहीं है? उस फायदे में दोनों का अधिकार, भैया दोनों खरीदे हो, एक साथ मिलके खरीदे हो, एक साथ मिलके खरीदे ना, तो दोनों का इक्वल अधिकार होना चाहिए। खरीदने टाइम पे एक ही पैसा लगाए हैं, अब जब बेच रहे हैं या उसका वैल्यू बढ़ जा रहा है, तो भैया एक को ज्यादा फायदा, एक को कम क्यों लगेगा? मन में आएगा कि नहीं आएगा? आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सब बात अलग है। इस 30,000 के लिए दुख होगा या नहीं होगा? होगा, दुख होगा। 30,000 के लिए दुख, 30,000 समझ में आ रहा है? 90,000 का चीज कितने का हो गया? 1,20,000। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो वो जो 30,000 रुपया है ना, आपका जो प्रॉफिट बनता, 15-15 का प्रॉफिट बनता, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? वो 20 और 10 का। और आप कुछ कर पा रहे हो क्या? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुछ भी कर पा रहे हो आप? क्योंकि एग्रीमेंट एक बार बदल गया, कुछ नहीं कर पा रहे भाई। समझ में आ रहा है सभी को? बात समझ में आ रहा है? तो दुख तो हो रहा है। तो इस दुख या झगड़ा या विवाद से बचने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं? पार्टनर्स क्या करते हैं? इस कट ऑफ डेट पे अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। जैसे 90,000 का चीज आज कितने का हो गया? 1,20,000 का हो गया, तो कितने का प्रॉफिट आ गया? 30,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को अभी के अभी इन लोग बांट लेंगे। एसेट को बेचे ना बेचे वो सब चीजें बात की बात है। इस 30,000 के प्रॉफिट को इन लोग क्या करेंगे पता है? अभी के अभी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। इस 30,000 को तो बांट लेंगे ओल्ड रेशियो। समझ आ रहा है? उसके बाद मान के चलो 1,20,000 का चीज है, बेच दिए तो 80-40 मिला। 80-40 मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या क्या बात बोले, फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा बात। ठीक है, एसेट कितने का खरीदे थे? दोनों खरीदे थे मिलके। कितना कितना रुपया लगाए थे? 45 45। बेचोगे तो कितना कितना मिलना चाहिए ओल्ड रेशियो के टाइम पे? 45 45। न्यू रेशियो के टाइम पे 60-30। बाद में बेचेंगे, न्यू रेशियो चेंज होने के बाद बेचेंगे, तो एक को फायदा एक को नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा।
एक जन बेचारा दोनों इक्वल पैसा लगाया, लेकिन एक को ज्यादा पैसा मिल रहा है, एक को कम पैसा मिल रहा है। दुख की बात है या नहीं है। लेकिन कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई जो पैसा लगाया भैया उतना पैसा में वो बिक गया। लेकिन अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है, एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फायदा दिख रहा है भैया। कितने का? शुद्ध जो है 30,000 का फायदा दिख रहा है। तो पहले बेचते तो 15-15 का प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 15-15 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिलता दोनों को। बाद में बेच रहे हैं तो 20 और 10 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिल रहा है। समझ आ रहा है? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, मैं सिर्फ उस प्रॉफिट एलिमेंट की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? तो क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा 30,000 रुपया है, ये तो आउट ऑफ क्या बोल सकते हैं, आपकी मेहनत से नहीं है। आपने पैसा स्टार्टिंग में लगाया था भैया और ये फायदा क्रिएट हो रहा है, तो इस फायदे को क्या करेंगे पार्टनर्स लोग? कट ऑफ डेट पे ही बांट के खत्म कर देंगे। क्यों? ताकि बाद में चल के ऐसे झगड़ा या ऐसे विवाद ना आए। समझ में आ रहा है कि यार तेरे को ज्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, ठीक है? ये वाला इशू जो है बाद में भविष्य में ना आए, इन लोग क्या करेंगे, अभी के अभी इस 15,000 को ओल्ड रेशियो में, इस 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर लेंगे। तो दोनों पार्टनर कितना कितना मिल जाएगा? 15,000 और 15,000। अब बाद में भविष्य में कितने में भी बेचे, मान चलो 1,20,000 में ही बेचते हैं, कितना कितना मिला है इसको? 80 और इसको 40, 80-40। लेकिन ये दुख दुख होगा क्या? ये इसको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी 15,000 जितना प्रॉफिट बनता था वो ऑलरेडी मिल चुका है। बात समझ में आ रहा है? इसको कोई दुख उस टाइम पे नहीं होगा। अगर ये काम नहीं किए रहते तो इसको दुख होता। बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, आपको जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कट ऑफ डेट पे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना है। एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके फायदे को वहीं पे बांट के खत्म कर दो। समझ आ रहा है? उसके फायदे को वहीं पे बांट के खत्म, लॉस होगा तो भी बांट के खत्म करो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो? ओल्ड रेशियो में क्यों? क्योंकि जब खरीदे थे तो क्या रेशियो चल रहा था? ओल्ड रेशियो। तो जो उसका फायदा अक्रू हो रहा है उसमें से, वो भी कौन से रेशियो में बटना चाहिए? ओल्ड रेशियो में। समझ में आ रहा है सभी को बात? क्या सीखे भाई? जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, उसका फायदा या नुकसान को ओल्ड रेशियो में वहीं पे बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो में क्यों? क्योंकि जब खरीदे थे तो ओल्ड रेशियो में खरीदे थे। समझ में आ रहा है? तो उसका उसमें उससे जो फायदा या नुकसान हो रहा है उसमें भी जो हिस्सेदारी होना चाहिए वो कौन से रेशियो में होना चाहिए? ओल्ड रेशियो में, ना कि न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में नहीं होना चाहिए। यही बात सभी को समझ में आया? बात आया? किसी कोई डाउट या कोई चीज सोच रहे हो ऐसा सब क्यों सर? हाँ सर, कट ऑफ डेट तो बताएगा कि इस डेट से चेंज इन पीएसआर हो रहा है, इस डेट पे एडमिशन हो रहा है, इस डेट पे ये व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, जो भी सब आपको बताएगा। हमेशा कट ऑफ डेट दिया रहेगा। क्या 2 बार? यहाँ तो आप बांट के खत्म कर ही रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो रेशियो में जाएगा ही जाएगा, फिर उस टाइम पे बांटने की कोई बात नहीं होगी। न्यू रेशियो, क्योंकि रेशियो इंपॉर्टेंट है, नया एग्रीमेंट है, नया एग्रीमेंट जो बोलेगा वही करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर कोई इंक्रीमेंटल, कोई फायदा दिखता है एसेट्स में या कोई नुकसान होता है, उसको आप पहले ही उसको बांट के खत्म करना है। यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है। उसका रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि जब पैसे लगाए थे तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से लगाए थे, तो उससे जो फायदा या नुकसान हो रहा है वो भी ओल्ड रेशियो में ही बट जाना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? ये लॉजिक है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आपने लिखा है, आपने क्वेश्चन लिखा है, ये देखो क्या बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपके पास एसेट्स है, क्या क्या एसेट्स है? मशीन है, डेटर है, लैंड है, स्टॉक है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। मशीन का वैल्यू 5 लाख था, अभी कितने का हो गया? 4,40,000। डेटर्स 65 था, अभी 68 हो गया। लैंड 320 था, 4 हो गया। स्टॉक 70 था, 62 हो गया। और क्रेडिटर्स 54 थे, 57 हो गया।
तो आपके नेट एसेट्स जो है, नेट एसेट्स पहले कितने के थे? 9,01,000। अभी कितने के हो गए? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एसेट्स में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस फायदे को क्या करेंगे? इस फायदे को क्या करेंगे? कितने का फायदा हुआ? नेट कितने का? कितने का? 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए को ये लोग बांट लेंगे या नहीं बांटेंगे? ये लोग बांट लेंगे। क्यों बांट लेंगे? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, बाद में चल के कोई एसेट्स बिक विक जाएगा तो न्यू रेशियो के हिसाब से उसका हिसाब किताब होगा, तब अपन को रोने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी ही उसको क्या करें अपन? हिसाब किताब कर ले। समझ में आ रहा है सभी को? ये है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है सर? अब यहाँ पे करना क्या है? आपको निकालना है इंक्रीज और डिक्रीज। कॉलम जगह छोड़े हो क्या? थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए था। है, थोड़ा भी है चलेगा, थोड़ा भी जगह है चलेगा। हाँ हाँ, जैसा भी चलेगा। अब इधर ध्यान दो सभी लोग, इधर लिखना मत, कोई मत लिखना, इधर ध्यान दो। 5 लाख का चीज 440 हो गया, तो एसेट का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? डिक्रीज हो गया। कितने से कम हुआ? 60,000 से कम हो गया। ठीक, 65,000 का एसेट 68,000 हो गया। क्या हुआ? बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। कितने से? 3,000 से बढ़ गया। 3,20,000 का एसेट अभी कितने का हो गया? 4 लाख। क्या हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो गया। कितने से? 80,000 से इंक्रीज हो गया। 70,000 का स्टॉक 62 हो गया। क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। कितने से? 54,000 का लाइबिलिटी अभी 57,000 हो गया। बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया कितने से? ठीक है, तो अगर हम बोले एसेट का वैल्यू कम होने से क्या हुआ? फायदा कि नुकसान? नुकसान, लॉस हो गया भाई। एसेट का वैल्यू बढ़ा 3,000 से तो क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। एसेट का वैल्यू बढ़ा 80,000 से, क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। एसेट का वैल्यू कम हुआ, लॉस हो गया। और लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो भी लॉस हो। तो नेट में कितने का? 12,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हो। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, यहां तक बात समझ में आ रहा है सभी को? इतना काम कर लो, लिख लो इसको। यहां तक लिख लो। कॉलम छोटा सा या फिर नीचे भी आप कर सकते हो, नीचे लिख लो, कोई इशू नहीं है। नीचे लिख लो इंक्रीज डिक्रीज करके, कोई इशू नहीं है। हाँ जाओ। ठीक है ना? क्या भाई, क्या पढ़ रहे हो आप? लैपटॉप पागल चढ़ गया है आपको? हैं? वो बोला है, मेरे को कॉल किया है।
कर लिए इंक्रीज डिक्रीज, हो गया, यहाँ तक हो गया सबका। अब थोड़ा 11th क्लास जाएंगे। 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे रूल फॉर डेबिट क्रेडिट, दो अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। क्या पढ़े आप लोग? मॉडर्न, अपन मॉडर्न है सर। मॉडर्न का रूल याद है क्या? एसेट बढ़ता है तो, एसेट कम होता है तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो, और लाइबिलिटी कम होता है तो, वही रूल यहां लगा लेते हैं। एसेट मुझे बताओ क्या हो रहा है? एसेट कम हो रहा है तो क्या करूं? एसेट को क्या करूं? क्रेडिट कर दूं। एसेट कम हो रहा है तो इसको क्या कर दूं? क्रेडिट। और ये वाला एसेट बढ़ रहा है तो क्या करूं? ये वाला एसेट बढ़ रहा है तो, कम हो रहा है तो, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो, याद आ रहा है ना सबको? अब जर्नल एंट्री भी कर लोगे यार आप लोग तो यार, इतना अगर आपने कर लिया तो फिर क्या। अब सर जर्नल एंट्री क्या छोड़ोगे सर? क्या जर्नल एंट्री करेंगे? पहला एंट्री बताओ मुझे, पहला एंट्री क्या करूं मैं? मशीन अकाउंट था, प्लीज कोई लिखो मत, अभी लिखो मत। मशीन अकाउंट है ना, मशीन अकाउंट को क्या करूं मैं? क्रेडिट करूं तो टू मशीन, कितना अमाउंट कितना लिखूं? 60,000। डेबिट किसको करूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट करूं। समझ में आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? एक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, एसेट या लायबिलिटी का क्या करना है, ऑपोजिट में हमेशा क्या रहेगा? रीवैल्यूएशन। अगला एंट्री आप लोग बताओगे, अगला एंट्री बताओ क्या है आपके पास? डेटर। डेटर क्या कर रहा है? डेटर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करूं? डेटर को, डेटर को डेबिट कर देता हूं, और क्रेडिट में क्या करूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 3,000। प्लीज कोई लिखो मत, प्लीज समझो इधर पहले, ठीक है? कोई लिखो मत। अगला एंट्री बताओ। एसेट जो है लैंड, लैंड बढ़ रहा है तो लैंड को क्या करूं? डेबिट कर देता हूं, लैंड अकाउंट डेबिट टू क्या? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया? 80,000। फिर क्या है अगला? स्टॉक। स्टॉक क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो टू स्टॉक कर दूंगा, ये लो टू स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट, और इधर डेबिट किसको करूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया? 8,000 रुपये। और लाइबिलिटी यहां पे क्या हो रहा है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करूं? क्रेडिटर को क्रेडिट कर देते हैं, टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। डेबिट किसको करूं? डेबिट क्या करूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया? 3,000 रुपये। समझ में आ रहा है सभी को? ये जर्नल एंट्रीज करना है आपको, कर लो फिर, सब आता है यार आपको, तो जर्नल एंट्री कर लोगे आप। जर्नल एंट्री करो, यस। उसके नीचे, नीचे नीचे नीचे, ये जो वर्किंग करे उसके नीचे जर्नल एंट्रीज करके लिखो, और सारे जर्नल एंट्रीज करो। 1 2 3 4 5 सभी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। इंक्रीज डिक्रीज को देखो और जर्नल एंट्री करिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है? क्रेडिट करो, एंट्री करो।
रीवैल्यूएशन डेबिट करोगे और मशीन अकाउंट को क्रेडिट करोगे, है ना। थोड़ा अच्छे से नीचे यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ो, हाँ नीचे से करो। बीइंग एसेट रीवैल्यूड या बीइंग एसेट जो भी है लाइबिलिटी रीवैल्यूड, लिख लो यार, क्या ही याद करोगे आप। बीइंग एसेट रीवैल्यूड सब में वही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। बीइंग एसेट रीवैल्यूड आप देखो ना, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हैं? ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, क्या इंक्रीज हो रहा है? डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेटर एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है? डेबिट करना है। और ऑपोजिट में हमेशा क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमेशा ऑपोजिट में रीवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा। एसेट और लाइबिलिटी आपको लिखना है, ऑपोजिट में क्या रहेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा। एसेट या लाइबिलिटी को बस आपको आइडेंटिफाई करना है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ऑपोजिट में हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा। ऑपोजिट क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। खुद से करो सब लोग। क्रेडिटर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? सबका हो गया क्या? जर्नल एंट्री हो गया? अरे भाई